नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कार्बन क्रेडिट का जो अवधारणा है वो कहाँ से निकला? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या है क्योटो प्रोटोकॉल? अच्छी तरह समझाता हूं, ध्यान से समझो, बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें लोगों को। देखो 1992 में क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट जो डिग्रेड कर रहे हैं हम लोग, पूरा दुनिया के लोग, इंसान मिलकर, उस पर चिंता जाहिर किया गया और 1992 में एक बैठक बैठा गया यूनाइटेड नेशन। उसके पहले भी 72 में बैठा गया था बट फ्रूटफुल नहीं था। तो 1992 में एक सम्मेलन बैठा गया जिसका नाम था, ऑफिशियल नाम था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीडी। ये भी पूछ सकता है यूएनसीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है यूएनसीडी का फुल फॉर्म 1992, जिसको हम लोग अनऑफिशियली या इनफॉर्मली क्या कहते हैं, रियो अर्थ समिट 1992 भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रियो में हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, रियो कहाँ पर है? ब्राजील है, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, यहाँ पर हुआ था। ये देखो ऑप्शन में है ये चीज, अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो, ये इसी का मैं बात कर रहा हूँ। ये हुआ था 1992 में। अभी क्योटो प्रोटोकॉल में आएंगे, इसी के वो फॉर फादर है उसका। देख लो इस समिट का रिजल्ट क्या निकला? 3 बहनें निकली यहाँ से, 3 सिस्टर्स ग्रुप निकला। 3 क्या क्या निकला ये देखो। एक पहला यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूएनसीबीडी, ये निकला। ठीक है, उसके बाद में दूसरा ये निकला और तीसरा ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डाइवर्सिफिकेशन, यूएनसीसीडी। इन सभी का उद्देश्य क्लाइमेट और इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड था, कैसे इन्वायरमेंट को बचाया जाए, डेवलप किया जाए, क्लाइमेट चेंज को रोका जाए। ठीक है, इसमें से जो बीच वाला मैंने जो लिखा है ना, ये जो हाईलाइट करके, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी, ये क्वेश्चंस को पूछा जा चुका है कि यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म क्या है। याद रहे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी, ट्रिपल सी। इस चीज का स्थापना किया गया। कहां से निकला ये? यही अर्थ समिट से निकला है, यूएनएफसीसी। इसको एडॉप्ट किया गया उसी साल जिस साल यह स्थापित हुआ, यानी कि 1992 में, और इसको लागू किया गया 2 साल बाद, यानी कि 1994 में। ये क्वेश्चन भी आता है, क्या है इसका उद्देश्य, क्या था? ये देखो यहाँ पर लिखा है उद्देश्य को। The treaty sets limits on GHG यानी ग्रीन हाउस गैस emissions in countries, but these are not binding and there are no enforcement mechanism either। मतलब कहने का कि ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्य उद्देश्य था, नाम ही तो है, क्लाइमेट चेंज को रोकना, क्लाइमेट को बचाना। कैसे बचाएगा? क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? तो सबसे मुख्य उद्देश्य है GHG यानी कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन निकलना। क्या है ग्रीन हाउस गैस? मैं यहाँ लिस्ट कर दिया हूँ 6 ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, उसके बाद में सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये है 6 मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस। आता भी है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, या विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोमिनेंट ग्रीन हाउस गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रोमिनेंट है। क्लियर? तो ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है, उत्सर्जन, उसको रोकने के लिए ही यूएनएफसीसी का गठन किया गया। लेकिन यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट रूल, नॉट बाइंडिंग, यानी प्रतिबद्धता नहीं किया गया कंट्रीज लोगों को। बस एक तरह से ताकीद कर दिया गया, एक तरह से मना कि ग्रीन हाउस गैस का आप लोग एमिशन खत्म करो, कम करो, ऐसा कंट्री लोगों को अपील किया गया। लेकिन क्या अपील से कुछ बात बनता है? नहीं बनता है। लेकिन चूंकि अब बोल दिया गया, एक सम्मेलन हुआ, कंट्री लोग यहाँ पार्टिसिपेट हुआ, तो जो लोग कंट्री लोग पार्टिसिपेट हुआ, वही कंट्री लोग जो इस यूएनएफसीसी का मेंबर्स कंट्री लोग हर साल अब बैठने लगे, कॉन्फ्रेंस करने लगे, ये बात को देखने के लिए कि जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन से अपील किया गया है दुनिया भर के कंट्रीज लोगों से, क्या वो लोग इस बात को कहाँ तक माने हैं। इस बात को देखने के लिए कंट्री में सब उन लोगों को, मेंबर कंट्री लोग हर साल बैठने लगे। उसी बैठक का नाम, उसी मीटिंग का नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP। याद है COP? सबसे पहला COP बैठा गया 1995 में। ठीक है, यानी कि रियो ये कन्वेंशन 94 में हुआ, 95 में पहला समिट बैठा गया। और इसका काम क्या था? हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी मीट्स एनुअली टू रिव्यू द प्रोग्रेस अंडर द कन्वेंशन। इस कन्वेंशन के द्वारा जो अपील किया गया ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने का कंट्रीज लोगों के द्वारा, तो उस पर यह रिव्यू करेगा, प्रोग्रेस कितना हुआ है। तो एनुअली ये बैठता था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। मुझे की बात बताओ करंट अफेयर्स का, 2021 में इसी साल अक्टूबर-नवंबर के टाइम में इसका 26वां सम्मेलन हुआ, जो कि 2020 में ही होना था,
लेकिन कोविड के चलते पोस्टपोन हुआ, जो ग्लासगो में हो रहा है। इसमें हमारा प्रधानमंत्री जी गए भी हैं और वहाँ पर अपना वक्तव्य भी रख रहे हैं, तो कंट्रीज लोग वहाँ बैठते हैं। तो ये करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड होगा। COP आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे आजकल। COP का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये कौन लोग है? UNFCCC का मेंबर्स कंट्रीज ही है। मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस को कम करना, क्लियर, क्लाइमेट चेंज को रोकना। तो इसी COP का तीसरा जो बैठक हुआ, यानी कि COP COP33, जो दिसंबर 1997 को हुआ, कहाँ पर? जापान के अंदर, क्योटो नामक शहर में। तो क्योटो जापान में इसका सम्मेलन होता है। वहीं से ये कंसेप्ट निकल के आया क्योटो प्रोटोकॉल, और इसको एडप्ट कब किया गया? 11 दिसंबर 1997 को, और इसको लागू कब किया गया? 2005 16 फरवरी। NTPC 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि क्योटो प्रोटोकॉल को कब एनफोर्स यानी कि लागू किया गया? 2005 ईस्वी। और एडेप्टेड यानी अपनाया कब गया? 1997। कहाँ अपनाया गया? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का तीसरा सम्मेलन जो क्योटो जापान में हुआ 1997 में। एकदम क्लियर हो गया व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल। अब देखो, क्योटो प्रोटोकॉल का भी मुख्य उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना, ग्रीन हाउस एमिशंस को रोकना, खास तौर से कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को रोकना। इससे क्षति होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है? जो फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन जो है, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, इन लोगों के ईंधन से, इन लोगों को उपभोग करने से ही, जलाने से ही निकलता है, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस फैलता है। तो इनको कम करने का बात किया गया। और इस बार क्या किया गया कि जो नॉट बाइंडिंग था ना, यानी प्रतिबद्धता लागू कर दिया गया, कि अब टारगेट दे दिया गया मेंबर्स कंट्रीज को, खास तौर से इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड कंट्री है उन लोगों को। क्योंकि ग्रीन हाउस गैस या कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सबसे ज्यादा कौन लोग करता है? आप लोग दिमाग लगाओ, जहां पर ज्यादा इंडस्ट्रीज है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जैसे कि डेवलप्ड कंट्री USA हुआ, जापान हुआ, चाइना। उस वक्त तो चाइना डेवलप कंट्री में नहीं आता था, अब आ चुका है। उसके बाद में जो भी यूरोपियन कंट्रीज आप लोग देखते हो, लंदन, ये इंग्लैंड वगैरह, जर्मनी, जापान, तो ये सब जो कंट्रीज है, ये डेवलप्ड कंट्री है, वो लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड कंट्री के लिए एक टारगेट सेट कर दिया गया कि भाई साहब, आप लोग इतना से ज़्यादा कार्बन एमिशन नहीं कर सकते हैं। तो यही क्योटो प्रोटोकॉल में बोला गया और उन लोगों को टारगेट दे दिया गया। आगे देखिए, तो उस क्योटो प्रोटोकॉल को ही बोलते हैं क्योटो अकॉर्ड या क्योटो एग्रीमेंट भी कहते हैं। 3 नामों से जानते हैं, एक तो क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो अकॉर्ड और क्योटो एग्रीमेंट। यानी कि एक एग्रीमेंट ही था ना, जो मेंबर्स कंट्री थे उसके बीच में एक संबंध, एक समझौता ही था। वहीं से 2 टर्म आपको निकल के आया, कार्बन क्रेडिट और एक है कार्बन ट्रेडिंग। व्हाट इज कार्बन क्रेडिट, जो हमारा क्वेश्चंस का मूल मंत्र भी है। ये देखो, क्वेश्चन कार्बन क्रेडिट के बारे में ही पूछा है। द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहां से निकला कंसेप्ट? क्योटो प्रोटोकॉल। व्हाट इज कार्बन क्रेडिट, अब जाके समझ में आएगा आपको, ध्यान से सुनो। कार्बन क्रेडिट इज नथिंग बट अ ट्रेडेबल सर्टिफिकेट और परमिट। एक सर्टिफिकेट है, ट्रेडेबल मान जिससे ट्रेड किया जा सकता है, बिजनेस किया जा सकता है, ऐसा एक सर्टिफिकेट है। देशों को, कंपनीज को, इंडिविजुअल्स को ये क्रेडिट मिलता है, कार्बन क्रेडिट। इससे क्या करते हैं? ये क्योटो प्रोटोकॉल का अहम हिस्सा है। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत क्या किया गया, मैंने बोला कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड नेशंस हैं उन लोगों को टारगेट दे दिया गया, जैसे कि 1 टन कार्बन से ज्यादा आप एमिशन एमिट नहीं कर सकते हैं। इसका राइट आपको कौन देता है? इसका हक कि आपको कार्बन उत्सर्जन 1 टन कर सकते हैं, यही देता है कार्बन क्रेडिट। ये परमिट देता है आपको। समझ में आ गया? कार्बन क्रेडिट का एक सर्टिफिकेट है जो आपको परमिशन देता है कि आप इतना कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे ज्यादा हो गया और उससे कोई कम करता है तो क्या होगा? तो देखो, मान लीजिए कोई डेवलप्ड कंट्री है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई यूरोपियन कंट्री, यूनाइटेड किंगडम, यूके। इसने क्या किया, इसको 1000 किलो 1 टन कार्बन क्रेडिट एमिट करने का राइट मिला इसको, वो परमिट मिल गया। लेकिन ये डेवलप कंट्री, बहुत सारे बड़ी बड़ी मशीनें हैं इसके पास में, इंडस्ट्रीज है, तो इन्होंने कर दिया भाई 1000 से भी पार, बहुत ज्यादा। अब क्या करेगा? अब इस पर तो कार्रवाई होगा। तो क्या होता है, जो डेवलप कंट्री लोगों पर यह अंकुश है, लेकिन जो अंडर डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री, फॉर एग्जांपल इंडिया या बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज, पाकिस्तान या बांग्लादेश वगैरह, श्रीलंका, ये सब तो अंडर डेवलप कंट्री है। तो इन लोगों पर ये कार्बन क्रेडिट का जो टारगेट है वो सेट नहीं है, उनको कुछ हद तक छूट है।
एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह से ST SC को छूट है ना, बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलता है क्योंकि वो लोग बैकवर्ड है, अभी भी पिछड़े हुए हैं, उसी तरह से इंडिया लोग अभी डेवलप नहीं हुआ है तो इन लोगों को छूट मिला हुआ है, रिजर्वेशन जैसा मिला हुआ है कि आप लोग चूंकि अभी तक डेवलप हुए नहीं है, इसीलिए आप लोगों के लिए वो टारगेट नहीं है। तो मान लीजिए इंडिया ओनली 800 kg ही वो खपत कर पाया कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसका तो 200 kg बच गया है ना। तो ये 200 kg वो किसको दे देगा, बेच देगा यूनाइटेड किंगडम को। क्यों? क्योंकि वो तो 1000 पार कर चुका है, तो यूनाइटेड किंगडम इससे पैसे देकर खरीद लेगा, या फिर हो सकता है इंडिया में कोई ऐसा उद्योग लगा देगा जो इन्वायरमेंट को भला करे, अच्छा करे। फॉर एग्जांपल विंड टर्बाइन लगाएगा, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा बिना फॉसिल फ्यूल को कंज्यूम किए हुए। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से ये लोग एक ट्रेडिंग चलता है, इसी ट्रेडिंग को बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग। समझ में आ रहा है। खरीद बिक्री, किसका खरीद बिक्री? कार्बन क्रेडिट का खरीद बिक्री। देखो यहाँ पर कार्बन ट्रेडिंग इज एन एक्सचेंज ऑफ क्रेडिट्स बिटवीन नेशंस डिजाइन टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ग्रीन हाउस गैस को कम करना, मुख्य उद्देश्य यही है। क्लियर? समझ में आ गया कार्बन क्रेडिट क्या है, कार्बन ट्रेडिंग क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।